हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई टीडीएस रेट्स के बारे में। 13 मई 2020 को इकोनॉमिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत को डिक्लेयर करते वक्त हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने टीडीएस के रेट्स में रिलैक्सेशन दी थी और टीडीएस के रेट्स को कर दिया था कम। इन टीडीएस रेट्स को कम किया गया था बाय 25%। जो एग्जिस्टिंग रेट है आपका, अगर आपका 10% है तो उसमें से 25% आप माइनस कर दोगे और आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 7.5% पे। ऐसे ही सारे टीडीएस रेट्स आपके रिड्यूस कर दिए गए थे, बट स्टिल कुछ आपकी पेमेंट्स है जिन पे ये रिड्यूस्ड टीडीएस रेट अप्लाई नहीं होता। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन कौन सी पेमेंट्स है जिन पे ये रिड्यूस्ड टीडीएस रेट्स अप्लाई नहीं होंगे और जिन पेमेंट्स पे आपको पहले वाले टीडीएस रेट पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर ध्यान से देखिएगा सो दैट आपको उन पेमेंट्स के बारे में पता लग सके कि किस पे रिड्यूस रेट एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है, सो दैट आप कोई नॉन कंप्लाइंस ना कर दो। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज़, सबसे पहले वो प्रेस रिलीज़ देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ने इशू की कि किन किन केसेस में कौन कौन से सेक्शन पे जो एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट है उसको कर दिया जाएगा कम इस 25% को अप्लाई करके। तो एक बार वो प्रेस रिलीज़ हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। प्रेस रिलीज़ बोलता है, in order to provide more funds at the disposal of the taxpayers for dealing with the economic situation arising out of COVID-19 pandemic, the rates of TDS for the following non-salaried specified payments। तो ये टीडीएस रिड्यूस रेट जो है आपका वो एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ नॉन सैलराइड केसेस में। नॉन सैलराइड केसेस कौन से हैं? नॉन सैलराइड केसेस आपके वो केसेस हैं जो अदर देन सैलरी है। मतलब आप अपने बिजनेस में जो भी अदर देन सैलरी पेमेंट करते हो, सैलरी की पेमेंट छोड़ के आप जो भी एक्सपेंस इनकर करते हो जिन पे टीडीएस एप्लीकेबल है, उसी के केस में आप 25% का रिडक्शन अप्लाई करोगे। देख लेते हैं कौन कौन सी सेक्शंस हैं, कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जिन पे ये 25% का रिडक्शन आप अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपका सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जिस पे एग्जिस्टिंग रेट है टीडीएस का 10%। आप 14 मई 2020 से टीडीएस डिडक्ट होगा आपका उस पे 7.5% के रेट पे। सेक्शन 194 जो कि सेक्शन है डिविडेंड का, एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट है उसका 10%, अब नया रेट होगा उसका 7.5%। सेक्शन 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसके केस में भी आपका नया टैक्स रेट होगा 7.5%। 194C जो कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट आप करते हो, इससे उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। अभी इसका एग्जिस्टिंग रेट है इंडिविजुअल के केस में या एचयूएफ के केस में 1% एंड अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब कॉर्पोरेट एंटिटीज़, फर्म और ट्रस्ट, एओपी सारे इसमें 2% में आ जाएंगे। उनके केस में अब नया रेट होगा 0.75% इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ एंड 1.5% इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जिस पे आप कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट करोगे। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन का है, जिसका एग्जिस्टिंग रेट है अभी 5% और नया रेट अब होगा 3.75%। सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में जो आपको पेमेंट मिलती है उस पर टीडीएस रेट है 5% का, जो कि एग्जिस्टिंग रेट है, और अब नया रेट होगा 3.75% जो कि 25% रिडक्शन के बाद होगा। 194EE पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग्स स्कीम, नेशनल सेविंग्स स्कीम से जो भी आपको पेमेंट मिलती है उस पर टीडीएस लगता है 10% का एज पर एग्जिस्टिंग टीडीएस रेट, बट अब नया रेट होगा 7.5। इसी तरह से आप सारे सेक्शंस के जो भी यहाँ पर मेंशन है पे आप लगाओगे 25% की रिडक्शन, और 25% की रिडक्शन के बाद जो आपका रेट आएगा उस रेट पे आप करोगे टीडीएस डिडक्ट। अब ये प्रेस रिलीज़ एक और बात आपको क्लैरिफाई करती है कि ये जो आपका रिड्यूस टीडीएस रेट है ये एक और केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा है वो केस? वो केस है आपका जहाँ पर आपका वेंडर आपको पैन नहीं फर्निश करता है, आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है, और परमानेंट अकाउंट नंबर ना देने की वजह से लॉ आपको बोलता है कि आपको हायर रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है या फिर 20% पे टीडीएस डिडक्ट करना है, जो भी इसमें से हायर रेट होगा तो आप उसका 20% पे टीडीएस डिडक्ट करते हो। इस केस पे
अभी भी आपको 20% पे ही TDS डिडक्ट करना है। 25% की रिडक्शन यहाँ अब एप्लीकेबल नहीं है। आपको अगर कोई वेंडर आपको पेन नहीं देता है तो उसका TDS अभी भी 20% ही डिडक्ट होगा। मैं एक समरी दे देती हूँ एंड में आपको प्रेस रिलीज़ की या फिर इस रिड्यूस रेट की समरी है कि ये रिड्यूस रेट आपके एप्लीकेबल है नॉन सैलरीड केसेस में। मतलब आप सैलरी पेमेंट्स पे स्लैब के अकॉर्डिंग ही TDS डिडक्ट करोगे अपने एम्प्लॉयज़ का, बट अदर देन सैलरी पेमेंट्स के केस में आप डिडक्ट करोगे 25% रेट को रिड्यूस करके। तो 25% की रिडक्शन जो है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी इन केसेस में जहां आप सैलरीज की पेमेंट कर रहे हो, जो मैंने अभी आपको बताया। जहां पे आपके वेंडर ने आपको अपना पैन नहीं दिया है, परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया है, वहाँ आप 20% पे ही TDS डिडक्ट करने वाले हो उसका। और नॉन रेजिडेंट्स NRI को जो पेमेंट हो रही है या फिर फॉरेन कंपनीज़ को पेमेंट हो रही है, किसी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप कर रहे हो पेमेंट सेक्शन 195 में। सेक्शन 195 में आप जो भी पेमेंट करोगे उस पर 25% की रिडक्शन आपकी नहीं अप्लाई होगी और आपको जो भी एप्लीकेबल रेट है उसी पे आपको TDS डिडक्ट करना है इनका। आप 25% से उस रेट को रिड्यूस नहीं करोगे। तो ये 3 केसेस हैं जिन केसेस में आपके 25% रिडक्शन अप्लाई नहीं होती है। आप TDS डिडक्ट करते वक्त ये एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि आप कोई भी नॉन कंप्लायंस ना करो। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपके जो भी TDS के रिड्यूस रेट को लेकर डाउट्स थे वो इस वीडियो से रिजॉल्व हो गए होंगे। आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब सो दैट आप आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के वीडियो मिलती रहे।